गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था द गोस्ट ऑफ मैग्नस। हमने इसमें कुछ कैरेक्टर्स देख लिए थे। एक जो मैक्लीडा जो लड़की थी, बच्ची थी, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। फिर एक हमने मिस हनी का देखा था, जो टीचर हैं, जो मैक्लीडा को पढ़ाती हैं, निगल को पढ़ाती हैं, विल्फ्रेड को पढ़ाती हैं। एक मिस ट्रेंचबुल हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो मिस ट्रेंचबुल हैं उनका जो फर्स्ट नेम है वो है अगाथा। उनका एक्चुअल नाम है मिस अगाथा ट्रेंचबुल। जो मिस ट्रेंचबुल हैं बहुत वो जाइंट टाइप की हैं, बहुत हट्टी कट्टी टाइप की, हेल्दी टाइप की हैं, बहुत बड़ी हैं और बहुत फ्यूरियस है, बहुत गुस्सैल है, बहुत खड़ूस है। जब विल्फ्रेड ने ढंग से आंसर नहीं दिया या वो आंसर नहीं दे पाया तो उन्होंने उसको एंकल से पकड़ के उल्टा टांग दिया था। फिर हमने पढ़ा कि जो बोर्ड था, एकदम से निगल कूद के सामने आया। निगल एक बच्चा है जो लास्ट में बैठा हुआ था, एकदम से कूद के आया सामने और बोलता है कि चौक अपने आप कुछ लिख रही है बोर्ड पे। अब यहाँ पे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज राइटिंग मिस ट्रेंचबुल्स फर्स्ट नेम अगाथा। जो चौक थी वो अपने आप मिस ट्रेंचबुल का पहला नाम अगाथा लिखने लग गई। वट द ब्लेज इज दैट इज दिस येल्ड मिस ट्रेंचबुल। मतलब जैसे चौक अपने आप अगर मूव कर रही है, लिख रही है, तो घबराते हुए मिस ट्रेंचबुल ने येल मतलब चिल्लाना, चिल्लाते हुए एकदम से उन्हें कहा। एक होता है हम गुस्से में चिल्लाते हैं, एक होते हैं हम डर से चिल्लाते हैं। तो वैसे ही डर के मारे मिस ट्रेंचबुल चिल्लाई। इट हैड शेकन हर टू सी हर ओन फर्स्ट नेम बीइंग रिटन लाइक दैट बाय इनविजिबल हैंड। उस टाइम पर वो तब तक काँप गई थी, मिस ट्रेंचबुल बिल्कुल काँप गई थी कि उनका नाम एक बोर्ड पे, जहाँ पे कोई भी हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक इनविजिबल, बिना दिखाई देने वाले हाथ से अपने आप उनका नाम लिखा जा रहा है। शी ड्रॉप्ड विल्फ्रेड ऑन द फ्लोर। उन्होंने विल्फ्रेड को ज़मीन में छोड़ दिया। देन शी येल्ड एट नो बडी इन पर्टिकुलर हु इज़ डूइंग दिस, हु इज़ राइटिंग इट। उस टाइम पर वो फिर से चिल्लाने लग गई कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये लिख कौन रहा है, हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें। अरे चिल्लाने लग गई वो डर के मारे। द चॉक कंटिन्यू टू राइट इट्स मैग्नस। मैग्नस वॉज मिस हनीज लेट फादर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब पता लग रहा है कि जो मैग्नस, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, जो गोस्ट है, भूत है, उसके बारे में अब यहाँ तक ये है कि चौक से जो नाम लिखाया गया उसने कहा कि इट्स मैग्नस, मैं मैग्नस हूँ। जो मैग्नस था वो जो मिस हनी थी उनके स्वर्गीय पापा थे, मतलब वो ख़त्म हो गए थे। उसके मिस हनी के पापा जो मैग्नस हैं वो ही वॉज डेड। एवरीवन इन द क्लास हर्ड द गैस्प दैट कम फ्रॉम मिस ट्रेंचबुल्स थ्रोट। थ्रोट मतलब जो हमारा गला होता है, जिससे हम बोलते हैं, बात करते हैं। नो शी क्राइड, इट कांट बी, इट कांट बी मैग्नस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिस ट्रेंचबुल है वो बहुत डर गई हैं। एक तो उनका नाम सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद उसने कहा कि मैं मैग्नस हूँ, तो डर गई बहुत ज़्यादा और वो रोने लग गई कि ये नहीं हो सकता है, तुम मैग्नस नहीं हो सकते हो। गिव माई जैनी बैक हर वेगर, गिव माई जैनी बैक हर हाउस, देन गेट आउट ऑफ हेयर, इफ़ यू डोंट देन आई विल गेट यू। अब यहाँ पर मैग्नस ये लिख रहा है कि गिव माई जैनी बैक हर वेगर। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो घर था, जैनी मतलब, यहाँ पे जैनी का मतलब है जो हनी है, जो मिस हनी है, उनको देने के लिए, या उनके हो सकता है उसकी माँ हो। यहाँ पे जेनी के बारे में बात हो रही है, हम आगे देखेंगे कि जेनी कौन है। तो वो बोल रहे हैं कि जेनी को उसका सामान वापस दे दो, उसका घर वापस दे दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। इफ़ यू डोंट देन आई विल गेट यू, आई एम वॉचिंग यू अगाथा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मिस हनी एट द साइड ऑफ द रूम ग्लैंस स्विफ्टली एट मैक्लीडा। उसी टाइम पे जो मिस हनी थी, जो रूम के साइड में खड़ी थी, उन्होंने धीरे से मैक्लीडा की तरफ देखा। द चाइल्ड वॉज सिटिंग वेरी स्ट्रेट एट हर डेस्क, हर हेड हेल्ड हाई, हर माउथ कंप्रेस्ड एंड हर हाई ग्लिटर्ड लाइक टू स्टार्स। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने मैक्लीडा की तरफ देखा तो मैक्लीडा जो बच्ची थी वो चुपचाप एकदम सीधी अपनी डेस्क पर, अपनी बेंच पर बैठी हुई थी। उसका सर हवा में, मतलब ऊपर की तरफ था। हम लोग जैसे जब नेशनल एंथम गाते हैं तो हमारा सर ज़्यादातर हमेशा ऊपर होता है। जैसे जैसे प्राउड मूवमेंट होता है उस टाइम पे हम सर ऊपर करते हैं, या हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होते तो हम सर ऊपर करते हैं। तो वैसे ही मैक्लीडा का सर हवा में ऊपर था। उसका माउथ कंप्रेस मतलब छोटा हो जाना, तो उसका माउथ बिल्कुल छोटा हो गया था, मुंह बिल्कुल छोटा हो गया था, और उसकी जो आंखें थी वो दो चमकते तारों की तरह लग रही थी। फॉर सम रीज़न एवरी वन नाउ लुक्ड एट मिस ट्रेंचबुल। किसी रीज़न की वजह से सब लोग अब मिस ट्रेंचबुल की तरफ देख रहे थे। द वुमेन्स फेस हैड टर्न वाइट एज स्नो एंड हर माउथ वॉज ओपनिंग एंड शटिंग लाइक अ
हली बट आउट ऑफ वाटर एंड गिविंग आउट द सीरीज ऑफ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो मिस ट्रंचबुल है वो इतना ज़्यादा डर गई है कि जैसे होता है ना डर के मारे हमारा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, तो यहाँ पे लिखा है वाइट एज स्नो। यहाँ पे मिस ट्रंचबुल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, उनका मुंह बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, एक हली बर्ड की तरह। जैसे कि एक क्या बोलते हैं, जैसे सोता होता है पानी का, जिसमें से मतलब उनका क्या हुआ था, मुंह खुल रहा था बार बार, बंद हो रहा था, बार बार खुल रहा था, बार बार बंद होता, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। जैसे होता है ना हम किसी चीज़ को देख के हमसे शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमारा मुंह खुला रहता है, फिर बंद होता है, फिर थोड़ा फिर खुल जाता है, वैसे ही। द चॉक स्टॉप्ड राइटिंग, इट हवर्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट, देन सडनली इट ड्रॉप टू द फ्लोर विथ अ टिंकल एंड ब्रोकन टू। अब यहाँ पे क्या हुआ, चौक ने लिखना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ देर तक वो हवा में लहराती रही। सडनली वो नीचे गिरी और दो टुकड़ों में बट गई, चौक टूट गई, नीचे गिरने से चौक टूट गई। विल्फ्रेड, who had managed to resume his seat in the front row, screamed। जो विल्फ्रेड था, जो सबसे राइट कॉर्नर में बैठा हुआ था फ्रंट रो में, वो अपनी सीट पे जाके बैठ गया था और उस टाइम पे चिल्लाया, मिस ट्रंचबुल हैज़ फॉलन डाउन, मिस ट्रंचबुल इज़ ऑन द फ्लोर। एकदम से चिल्लाना स्टार्ट किया कि मिस ट्रंचबुल गिर गई हैं, मिस ट्रंचबुल ज़मीन पर हैं। दिस वॉज द मोस्ट सेंसेशनल बिट of the news of all and the entire class jumped up out their seat to have really good look, and there she was, a huge figure of headmistress stretched full length on her back across the floor। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस ट्रंचबुल गिरी, सारे बच्चे उनको देखने के लिए आए, सबने उनको अच्छे से देखा, तो उन्होंने देखा कि जो हेड मिस्ट्रेस, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो है मिस ट्रंचबुल, इसीलिए वो इतना खड़ूस हैं, घमंडी हैं, खड़ूस हैं या गुस्सैल हैं। तो वो हेड मिस्ट्रेस अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, बहुत फुल लेंथ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, पूरी तरह से फुल लेंथ मतलब पूरे जो लंबाई होती है, पूरी लंबाई के साथ वो अपने फ्लोर में पड़ी हुई हैं। मिस हनी रन फॉरवर्ड एंड नेल्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिस हनी है वो अपने उसके मिस ट्रंचबुल के सामने आई। बिसाइड द प्रोस्ट्रेस जाइंट शी फेंटेड, शी क्राइड, शी इज़ आउट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मिस हनी है वो सामने आई, उनकी तरफ झुकी, मतलब जैसे अपन घुटनों पे बैठ जाते हैं ना, वैसे नील, हम लोग जैसे नील का बोलते हैं, नील मतलब घुटनों पे बैठ जाना या झुकना, और वो चिल्लाई उस मिस ट्रंचबुल को देखकर, शी इज़ फेंटेड, मतलब कि ये बेहोश हो गई हैं, और उन्होंने जो मिस हनी थी उन्होंने रोना स्टार्ट किया। शी इज़ आउट, मतलब कि अब वो होश में नहीं थी। शी इज़ आउट कोल्ड, ठंडी पड़ गई थी, बेहोश होकर वो ठंडी पड़ गई थी उनकी बॉडी डर के मारे। समवन गो एंड फेंच द मैट्रॉन एट वंस, 3 चिल्ड्रन रेन आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जाओ, बाहर जाओ और मैट्रॉन को लेके आओ। 3 बच्चे बाहर गए। जो नाइजल था, नाइजल ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन, कैप्ट अप एंड सीज द बिग जग ऑफ वाटर। जो नाइजल था उसकी खास बात ये थी कि वो हर चीज़ के लिए, एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो जो कुछ होता है ना शरारती बच्चे जो पीछे बैठते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी एक टास्क दिया जाए उन्हें तो सबसे पहले जाते हैं, तो नाइजल उनके ऐसा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो दौड़ कर आया सामने, उसने जो जग जो स्टार्टिंग में मिस ट्रंचबुल ने उठाया था वो जग उसने लिया। माई फादर सेज कोल्ड वाटर इज़ द बेस्ट वे टू वेक अप समवन हु इज़ फेंटेड। मेरे पापा कहते हैं कि कभी भी कोई अगर बेहोश हो जाता है तो ठंडे पानी से अच्छा कुछ नहीं है, सबसे अच्छा ठंडा पानी है, उसने ऐसा कहा। विद दैट ही टिप्ड एंटायर कंटेंट ऑफ द जग ओवर मिस ट्रंचबुल्स हेड। नो वन, नॉट इवन मिस हनी, प्रोटेस्टेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो निजल था उसने क्या किया कि वो जग लिया और लाकर सीधे मिस ट्रंचबुल के पूरे चेहरे पे पलटा दिया, जो भी पानी था वो पूरे उनके मुंह पे डाल दिया। जैसे कोई बेहोश आया तो हम हल्का सा पानी के छींटे मारते हैं, लेकिन नहीं, नाइजल ने क्या किया, वो पूरा जग लेके उसके मिस ट्रंचबुल के चेहरे पे उल्टा कर दिया। क्लास में किसी ने कुछ नहीं कहा, इवन मिस हनी भी चुप रही, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। एज फॉर मैटिल्डा, अब मैटिल्डा की बात आती है। शी कंटिन्यू टू सिट मोशनलेस एट हर डेस्क। अभी भी सब लोग बच्चे आगे आ गए हैं, लेकिन जो मैटिल्डा थी वो अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। शी वॉज फीलिंग क्यूरियसली elated. She had felt most wonderfully the power surging up behind her eyes। अब यहाँ पे मैं पता लग रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मैटिल्डा थी वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठी हुई थी और बहुत क्यूरियस थी वो। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि
एक्चुअल में जो जादू हुआ है या जो वो चला है, हम पढ़ते हैं आगे, शी हैड फेल्ट मोस्ट वंडरफुली द पावर सर्जिंग अप बिहाइंड हर आइज, gushing like a warm fluid inside her skull, and her eyes had become scorching hot, hotter than ever before, and things had come bursting मतलब किसी चीज़ को फटना या किसी चीज़ को, बस्ट के कई मतलब होते हैं। बस्ट का एक मतलब होता है किसी चीज़ को सेट में निकालना, जैसे कि हम 3 बच्चों के बस्ट में अगर किसी को क्लास से निकालते हैं तो वो बस्ट कह सकते हैं, या किसी चीज़ का फूटना भी। और फॉर आई सॉकेट, या फिर जब हमारी जो आंखों में कभी भी नसें बाहर दिखने लग जाती हैं वो चीज़ें। एंड देन द पीस ऑफ चॉक हैड लिफ्टेड itself up and began to write. It seemed as though she had hardly done anything. It had all been so simple. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैटिल्डा है उसका बता रहे हैं कि उसकी अंदर ना ऐसा लगा था जैसे उसके दिमाग में कोई गर्म सा, या उसके सर में कोई गर्म सा फ्लूड मतलब कोई भी लिक्विड ऐसा बह रहा हो। उसकी आंखें गर्म हो गई थी, मतलब नॉर्मल जो रहती हैं उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, ऐसा लगा जैसे कि फट जाएंगी। यहाँ पे बस्ट का मतलब है फटना। मैंने बताया बस्ट के काफ़ी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस्ट का मतलब है फटना, जैसे कि बाहर निकल जाएंगी। उसकी आंखें बहुत गर्म थी, हमेशा से ज़्यादा गर्म। और फिर से आई सॉकेट एंड द पीस ऑफ चॉक हैड लिफ्टेड इटसेल्फ अप। अब फिर से जो चॉक थी वो फिर से हवा में उठी और फिर से उसने लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है। इट सीम्स एज दो शी हैड हार्डली डन एनीथिंग। ऐसे कर रही थी जैसे कि कुछ इसने नहीं किया है। इट टुक ऑल 5 टीचर्स एंड द मैट्रन टू लिफ्ट द एनॉर्मस वुमेन एंड स्टैगर विथ हर आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे 5 टीचर और जो मैट्रन आए थे उनको, जो मिस ट्रंचबुल है वो इतनी भारी थी, इतनी बड़ी थी कि 5 टीचर और मैट्रन सब लोगों ने मिलकर उनको उठाया और रूम के बाहर ले गए। मैटिल्डा started to leave the classroom with the rest of the student, but as she passed Miss Honey, she paused her with her twinkling eyes met to the teacher's eyes. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही सब बच्चे क्लास से जाने लग गए, मैटिल्डा भी उनके साथ जाने लग गई। उसी टाइम पर जैसे ही उसने मिस हनी को क्रॉस किया तो अपनी जो ट्विंकलिंग मतलब चमकीली आँखें, जैसे ही उसने अपनी टीचर से मिलाई, मिस हनी रेन फॉरवर्ड एंड गिव अ टाइनी चाइल्ड अ ग्रेट बिग हग। जैसे ही उन्होंने देखा, उसकी आंखों को देखा, और मिस हनी उसकी तरफ भाग कर गई और उस छोटे से बच्चे को ज़ोर से गले लगाया। मिस ट्रंचबुल वॉज द अब्यूजिव आंट ऑफ मिस हनी। अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो मिस ट्रंचबुल है वो मिस हनी की आंटी हैं। शी हैड चीटेड मिस हनी फॉर हर फैमिली इनहेरिटेंस एंड एज अ रिजल्ट मिस हनी हैड टू लिव लाइफ लाइक अ पॉवर्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मिस ट्रंचबुल है वो बहुत बुरी आंट थी, अच्छी नहीं थी। और जो मिस हनी थी उनसे उन्होंने चीटिंग की थी, मिस हनी को उन्होंने चीट किया था, और जिसकी वजह से, और जो पूरी फैमिली थी। अब जो मैग्नस जो हनी के पापा थे, फादर थे, उनका जो भी था वो जो मिस हनी को मिलना चाहिए था वो सारा मिस ट्रंचबुल ने हत्या लिया चीटिंग करके। और मिस हनी जो थी अब वो गरीबी में रह रही थी। मिस ट्रंचबुल एन्जॉयड पनिशिंग चिल्ड्रन एंड बुलिंग अदर पीपल। जो मिस ट्रंचबुल थी उनको बच्चों को पनिश करने में या छेड़ने में या चिढ़ाने में या मारने पीटने में बहुत मज़ा आता। मैटिल्डा विद द यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेलीकिनेसिस, एक वर्ड है टेलीकिनेसिस पावर, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि मैटिल्डा अपनी आंखों से जो जादू करती थी वो नॉर्मल नहीं था। हैड रिवील्ड मिस ट्रंचबुल्स एक्ट एंड टॉट हर बिग लेसन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैटिल्डा थी उसकी जो पावर्स थी उसकी वजह से मिस ट्रंचबुल का जो एक्ट था वो पकड़ा गया। जो भी उन्होंने चीटिंग की थी, जो भी सब उन्होंने धोखा किया था वो पकड़ा गया और उनको एक अच्छा सा सबक भी मिल गया। मिस हनी वॉज अवेयर ऑफ मैटिल्डाज एबिलिटी एंड न्यू एग्जैक्टली वॉट हैड अकर्ड इन द क्लास। अब जो मिस हनी थी उनको सब कुछ पता था मैटिल्डा के बारे में कि इसके पास पावर्स हैं और एक्चुअल में क्लास में हुआ क्या है। मिस ट्रंचबुल लेटर रिटर्न all of his Miss Honey's inheritance back to her and leave the town afraid that the ghost of Magnus might come looking for her. मिस ट्रंचबुल ने सारी जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें मिस हनी की थी
जो उसके फादर से उसको मिली थी या जो भी चीज़ें उसके नाम पर थी वो उन्होंने उसको वापस कर दी मिस हनी को और चली गई। उन्होंने जो टाउन था वो छोड़ दिया इस डर से कि कहीं वो जो गोस्ट मैग्नस है वो वापस ना आ जाए। एक्चुअल में गोस्ट मैग्नस का सिर्फ बहाना बनाया गया था कि गोस्ट मैग्नस ने सब किया है जो मिस ट्रंचबुल को डराने के लिए, लेकिन एक्चुअल में सारी करामात थी मैक्लीडा की, और ये बात मिस हनी जानती थी। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था कि ऑथर के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। होप आपने वो होमवर्क कर लिया हो। मैं आपको जो नोट्स हैं वो भी दिलवा दूंगा। नोट्स में आप लोगों को लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये सब करने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने अभी भी होमवर्क नहीं किया है तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपनी लैंग्वेज में या जो भी आपने इसके चैप्टर के ऑथर के बारे में पढ़ा है इसके बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।